प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, सह आचार्य रसायन शास्त्र, शहीद कैप्टन रेपू दमन सिंह, राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। आज मैं आपको विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये विषम चक्रीय यौगिक एक तरह से चक्रीय यौगिक होते हैं। तो चक्रीय यौगिक अर्थात ऐसे यौगिक जिनके सभी परमाणु एक ही वलय में उपस्थित होते हैं, उनको हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। अब ये जो चक्रीय यौगिक होते हैं, इनकी हम दो श्रेणियां बना सकते हैं, यानी इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है समचक्रीय यौगिक और दूसरा है विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक ऐसे चक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। समस्त समचक्रीय यौगिक एलिफेटिक व एरोमेटिक दोनों होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, साइक्लोब्यूटेन, ये सभी चक्रीय यौगिकों के उदाहरण हैं। इनमें साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोब्यूटेन ये समचक्रीय एलिफेटिक यौगिक है, जबकि बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन ये ऐसे चक्रीय यौगिक हैं जो एरोमेटिक होते हैं। इस तरह से समस्त समचक्रीय यौगिक एलिफेटिक व एरोमेटिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दूसरे प्रकार के जो चक्रीय यौगिक हैं, जिनको हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं, ऐसे चक्रीय यौगिक जिनकी वलय के अंदर एक या एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित होते हैं, उनको हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। विषम परमाणु से अभिप्राय नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर आदि ये सब विषम परमाणु होते हैं। जितने भी विषम चक्रीय यौगिक होते हैं वे एरोमेटिक होते हैं। इन विषम चक्रीय यौगिकों की उच्च अनुनाद ऊर्जा होती है, अतः ये अधिक स्थायी होते हैं। विषम चक्रीय यौगिक में उपस्थित विषम परमाणु के रूप में ऑक्सीजन परमाणु हो तो फ्यूरेन, पाइरेन आदि, और नाइट्रोजन परमाणु हो तो पिरॉल, पिरिडीन, पिप्रिडीन आदि, तथा सल्फर परमाणु यदि हो तो थायोफीन, थायोपाइरेन आदि नामों से जाने जाते हैं। ऐसे विषम चक्रीय यौगिक जिनकी वलय में कार्बन के अतिरिक्त केवल एक विषम परमाणु उपस्थित होती है, उनकी संरचना निम्न प्रकार की होती है, जैसे एजोल, ऑक्सोल, ट्राइऑल, 1-ऑक्सो, 3-एजोल, एजीन, ये सब इनका IUPAC नामकरण है। ये विषम चक्रीय यौगिक का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड के रूप में, यानी वलय के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, उसमें विषम चक्रीय यौगिक में कार्बन और विषम परमाणु से बने वलय के आकार पर किया जाता है। अब जो 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक होते हैं, उनमें जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल रेनाइन भी इसमें आता है, पाइरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, ये सब नॉन कॉन्जुगेटेड 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। ऐसे ही कॉन्जुगेटेड 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिकों में इंडोल, ऐसे ही विषम चक्रीय यौगिक जो 6 सदस्यीय होते हैं, उनमें पिरिडीन, नैफ्थलीन नहीं, पिरिडीन हो सकती है, और पिरिडीन के अलावा इंडोल, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन
अब ये जो विषम चक्रीय यौगिकों के IUPAC नामकरण करने के लिए कुछ नियम हैं। जैसे विषम चक्रीय यौगिक में उपस्थित विषम परमाणु ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि के लिए क्रमशः ऑक्सा, थाया, एजा, फास्फा शब्दों को पूर्व लग्न में लिखते हैं। विषम चक्रीय यौगिक का आकार 5 सदस्यीय वलय होने पर अनुलग्न में ऑल लगाते हैं, जबकि 6 सदस्यीय वलय होने पर अनुलग्न ईन लगाते हैं। यदि अनुलग्न का प्रथम अक्षर स्वर यानी AEIOU हो और पूर्व लग्न के अंत में ए हो तो उसे हटा देते हैं। जैसे फ्यूरेन, ओ के पूर्व लग्न ऑक्सा का प्रथम अक्षर स्वर ओ तथा अंत का ए है, तो ए को हटा देते हैं तो इसका नाम ऑक्सोल होगा। इसी तरह से एजोल, थायोल, 3-ऑक्सो 3-एजोल, एजीन, (1,3,5) ट्राइएजीन, पर हाइड्रोएजोल, 2,3 डाइहाइड्रोएजोल, बेंजएजोल, बेंजएजीन, बेंज आइसोएजीन, पर हाइड्रोएजीन, 4 ब्रोमोएजीन, 3 सल्फोनिक एसिड, पर हाइड्रोएजोल। ये सब विषम चक्रीय यौगिकों के IUPAC नाम हैं। अब यदि विषम चक्रीय यौगिक के वलय के संतृप्त और असंतृप्त हों तो उसमें निम्न अनुलग्न लिखे जाते हैं। 5 सदस्यीय वलय में नाइट्रोजन हो और वो संतृप्त हो तो ओलिडीन और असंतृप्त के लिए ऑल लिखा जाता है। नाइट्रोजन के अतिरिक्त विषम परमाणु हो तो संतृप्त के लिए ऑलेन और असंतृप्त के लिए ऑल लिखते हैं। 6 सदस्यीय वलय में नाइट्रोजन हो तो इनिडीन और असंतृप्त के लिए ईन, INE। नाइट्रोजन के अतिरिक्त अन्य विषम परमाणु हो तो संतृप्त के लिए N और असंतृप्त के लिए ईन लिखते हैं। IUPAC पद्धति में साधारणतया रूढ़ नामों को भी मान्यता दी हुई है। विषम चक्रीय यौगिक का एक द्विबंध 2 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो तो स्थिति के अंक को दर्शाते हुए डाइहाइड्रो 2 द्विबंधों 4 हाइड्रोजनों से विस्थापित हो तो टेट्राहाइड्रो, और सारे द्विबंध हटाकर सभी कार्बनों पर हाइड्रोजन जुड़े हों तो पर हाइड्रो पूर्व लग्न में लिखते हैं। जैसे 2,5 डाइहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब ये जो विषम चक्रीय यौगिक होते हैं इनकी एरोमेटिकता के बारे में बताएंगे। विषम चक्रीय यौगिक क्योंकि एरोमेटिक होते हैं और ये सभी हकल के 4n+2 पाई नियम का पालन करते हैं, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 आदि हो सकते हैं। जैसे बेंजीन को यदि हम समझें तो बेंजीन में हकल नियम 4n+2 पाई के अनुसार 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ n की वैल्यू 1 है तो 4 × 1+2 अर्थात 4+2 पाई यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n बराबर 1 होगा। इसी तरह से नैफ्थलीन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4n+2 पाई नियम के अनुसार n की वैल्यू 2 रखी जाए तो 4n यानी 4 दूना 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः हकल नियम के अनुसार ये भी एक एरोमेटिक यौगिक होता है। अब इस यूनिट में हम एरोमेटिक यौगिकों में फ्यूरेन, थायोफीन, पिरॉल,
ये 5 सदस्यीय वलय, 1 विषम परमाणु युक्त, तथा पिरिडीन 6 सदस्यीय वलय, 1 परमाणु युक्त। इसी तरह से इंडोल, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, यानी इनकी एरोमेटिकता, इनके बनाने की सामान्य विधियां और इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, जिनको हम अगले लेक्चर में विस्तार पूर्वक बताएंगे।